चलिए देखिए, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी से कोई पूछता है कि दुख क्या होता है, तो गौतम बुद्ध जी जानते हैं, दुख बताते हैं कि जो दुख होता है यह अज्ञानता का प्रतीक। जिसको ज्ञान नहीं होगा उसकी जिंदगी में दुख ही दुख है। ठीक है, इस तरीके से दुख के बारे में इन्होंने पहली बात इन्होंने क्या किया, 4 आर्य सत्य बताया। ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए। पहला सत्य ध्यान दीजिए, दुख है। ध्यान समझिएगा, दुख है, ये आर्य सत्य है कि अगर जिंदगी है तो दुख है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, दुख का कारण है। ठीक है, अगर दुख है तो उसका कारण भी है, समझिएगा। दुख है तो दुख का कारण भी है, समझिएगा इस बात को, दुख का कारण है। ठीक है, तीसरी पॉइंट इनकी क्या है, गौर से हमारी बात को ध्यान दीजिए, अन्यथा हम आप छड़ी उड़ी घींच के मारेंगे, कपार पर 3-4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत मार मारेंगे, ध्यान दीजिए इधर। देखो, क्लास में शांति रहने से ना सबका दिमाग सही होता है। जो सामने पढ़ रहा है स्टूडेंट, उसका भी दिमाग सही होता है, और जो सामने टीचर पढ़ा रहा है वह भी क्या है, उनको भी मतलब अपने जो अंदर की भावनाएं वो निकालने में उनको आसानी होती है। अगर क्लास में विडंबनाएं आती हैं, क्लास के अंदर ढेर सारी विडंबनाएं जब उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहीं पर टीचर डैमेज हो जाते हैं और करते क्या है, अपने मूल पॉइंट से निकल कर दूसरी पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। तो सो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास में शांति अपनाएं, और किसी की भी क्लास में बैठे शांति से बैठेंगे तो वहां आपको कुछ मिलेगा। यदि वहां पर अगर आप उदंडता करेंगे तो जान लीजिए कि आपके लाइफ में इतनी उदंडता पैदा हो जाएगी कि आप बेकार हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे बात को? आगे आइए, दुख है, दुख का कारण है। ठीक है, और दुख को रोका जा सकता है, दुख को रोका जा सकता है, समझिएगा बात को, दुख को रोका जा सकता है। ये देखिए, आपके पेपर में, कंपटीशन में, किसी भी प्रकार का पेपर हो, उस समय बौद्ध धर्म से संबंधित बातें पूछी जाती हैं कि 4 आर्य सत्य यानी चत्वारि सत्यानि। ठीक है, चत्वारि सत्यानि यानी 4 आर्य सत्य क्या है, गौतम बुद्ध द्वारा जो बताया गया 4 सत्य वो है क्या, ये सभी आर्य सत्य हैं। चौथी बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, चौथी पॉइंट है, दुख के रोकने के उपाय हैं। ठीक है, चौथी पॉइंट क्या, दुख को रोकने के उपाय हैं। ठीक है, दुख को रोकने के उपाय हैं। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध जी दुख के 12 कारण बताए हैं। कितने कारण, दुख के कितने कारण बताए हैं, 12 कारण बताए हैं कि दुख जो होता है वो कैसे कैसे होता है। चलिए हम कारणों को एक बार ध्यान देते हैं। पहला क्या है, अविद्या, अविद्या बोले तो अज्ञानता। ठीक है, दूसरा है संस्कार, दूसरा कौन, संस्कार। जैसे मान लो आपके दरवाजे पे कोई आया पानी पीने ना, आपके दरवाजे पे कोई आया पूछ रहा है कि बाबू तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तुम कहाँ हो? ऐसा है, मेरे पिताजी आज नहीं है, जाइए आप कल आएंगे ना तो मैं उनसे बात करा दूंगा, आज नहीं मेरे पिताजी। ये बोलिए, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी हैं, तो आपका फर्ज क्या होता है, आप उनको प्रेम से पूछिए, हाँ बताइए क्या काम है, आइए बैठिए, पहले पानी वानी पीजिए, मैं अभी देखता हूँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। जैसे ही मेरे पिताजी दिखते हैं मैं उनको बुला के आपसे भेंट कराता हूँ, कृपया आप बैठने का कष्ट करिए, पानी पीजिए। हो सकता है व्यक्ति कहीं दूर से आया हो, उसको प्यास लगी हो, भूख लगी हो, और तुम कह दो कि मेरे पिताजी घर पे नहीं है, और वो व्यक्ति जाए, पता नहीं कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा क्या पता। इसलिए सबसे पहला आपका संस्कार क्या है, जो व्यक्ति आपके दरवाजे पे आया उससे पहले क्या करो, पानी पिलाओ, हो सके तो खाना खिलाओ। इसके बाद जो भी उनका जो अर्जी है, पिताजी हैं नहीं है वो बात की बात है। अगर नहीं है, पानी पिलाने के बाद भी आप बोल सकते हैं, सर हमारे पिताजी बहुत दूर हैं, इस वक्त नहीं आ सकते, आप कहिएगा तो हम उनको बता देंगे, या फिर कोई ऐसी सूचना हो तो हमको बता दीजिए, हम उनको बता देंगे। ये आपका संस्कार है। ठीक है, इसके बाद तीसरी पॉइंट क्या है, संस्कार के बाद तीसरी पॉइंट है विज्ञान। सबसे घातक चीज, दुख का सबसे बड़ा कारण कौन है, विज्ञान। समझ गए, दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, विज्ञान।
इस देश में जितनी सुविधाएं बढ़ेगी इंसान उतना ही आलसी होता जाएगा, और देख लेना एक दिन इंसान इतना आलसी हो जाएगा कि अपने हाथ से उठा के खाना भी नहीं खाएगा। ये किसकी देन है? विज्ञान की। पहले क्या होता था, लोग खेतों में सुबह उठ के जाया करते थे, फरसे द्वारा खेत को खाना करते थे, बैल द्वारा खेत को जोता करते थे। आज ऐसी ऐसी मशीन आ गई है कि मिट्टी को धुआं धुआं कर दे रहा है। तो आप बताइए ये विज्ञान क्या कर रहा है हमारे लिए, लाभकारी है या विनाशकारी है? विज्ञान के दो रूप हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर लोग कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर लोग कहते हैं। उसी तरह मानो तो विज्ञान हमारे लिए क्या है, वरदान है, मानो तो हमारे लिए विज्ञान अभिशाप है। तो विज्ञान के दो रूप हैं, वरदान भी है और अभिशाप है। सही रूप से प्रयोग किया जाए तो वरदान होगा, अगर उसका मिस यूज किया जाए तो ये अभिशाप होगा। ठीक है, अगली पॉइंट, चौथी पॉइंट ध्यान दीजिए। चौथी पॉइंट आपकी क्या है, नाम रूप। ध्यान दीजिएगा, चौथा क्या है, नाम रूप। नाम रूप क्या होता है? जैसे किसी का नाम, मेरा नाम धनंजय सिंह, मैं किसी के सामने झुकता नहीं, ये नाम रूप है। नाम पे मर जाइए, नाम पे जाएंगे तो विनाश हो जाएगा, नाम पे नहीं। ठीक है, आप अपने कर्म पे जाइए कि हमारा कर्म क्या है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो नाम ऑटोमेटिक होगा। गौतम बुद्ध किसी को अपना नाम बताने नहीं गए थे। गौतम बुद्ध किसी से ये कहने नहीं गए थे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध जी को घर में ही शिक्षा दीक्षा हुआ था, लेकिन इनको संन्यास करना था। इन्होंने खुद निर्णय लिया कि मुझे क्या करना है, दुख का कारण खोजना है। दुख है क्या, दुख होता क्यों है? आखिर लास्ट में इन्होंने कारण खोज ही लिया, मोह माया, ये सब चेष्टाएं, ये सब क्या है, तृष्णा, ये सब क्या है, दुख के कारण है। आइए देखिए अगला चीज, अगला कारण, दुख का अगला कारण क्या है समझिएगा, सड़ायन। क्या, सड़ायन भी ये दुख का कारण है। अगली पॉइंट चलिए, दुख का और अगला कारण क्या है? दुख का अगला कारण है स्पर्श। ध्यान दीजिए, दुख का अगला कारण क्या है? स्पर्श। स्पर्श समझ रहे हैं आप लोग ना? दुख का अगला कारण स्पर्श है, और दुख के बहुत से कारण है। आइए चलते रहिए, दुख के अगले कारण को देखिए। इस तरीके से 12 कारण है। ठीक है, अगला कारण दुख का क्या है, ध्यान दीजिएगा, वेदना। क्या, वेदना। दुख का अगला कारण कौन है? वेदना। वेदना, वेदना माने होता है कष्ट। ठीक है, अगला चीज देखिए, दुख का अगला कारण आपको क्या मिलेगा? तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या होता है? प्यास। ध्यान दीजिएगा, तृष्णा मतलब क्या? प्यास। अब देखो ये जो प्यास है ना, जो प्यास यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल पानी पीने से नहीं है। यह प्यास धन की भी हो सकती है। ठीक है, यह प्यास गरिमा की भी हो सकती है, यह प्यास चमकने की भी हो सकती है, कि सितारे बनने की हो सकती है, किसी चीज को पाने की प्यास होती है। यानी तीसरा जो है ना, हर प्रकार जिस चीज को पाने के लिए हमारे मन के अंदर तीव्र वेदनाएं जागती हो, और उसे बिना पाए हमें संतोष न हो, उसे बिना पाए हमें संतुष्टि न मिले, यह तृष्णा कहलाती है। ठीक है, अगली चीज देखिए, तीसरा के बाद क्या बताते हैं? उपादान। तीसरा के बाद क्या आता है? गड़बड़। यार पढ़ा गया लाइन करके।